हिंदुओं के लिए हुआ फतवा जारी। राज ठाकरे के फतवे से मुश्किल में उद्धव। महाराष्ट्र में मोदी को गाली देना पड़ा भारी। 48 में से 45 सीटों पर एनडीए की जीत। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 चुनाव के चौथे चरण को लेकर सियासी हलकों में कयासों का बाजार गर्म है। हर तरफ फिर से मोदी के आने की आवाज गूंज रही है, जिसने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। या फिर अपनी हार को लेकर विपक्ष के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इंडिया अलायंस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। खासतौर से उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के ऐलान से दिक्कतों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने पुणे में रैली के दौरान कहा कि मुस्लिम मस्जिदों से कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना को वोट देने के लिए फतवा निकाल रहे हैं। जिसके आगे उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम ऐसे वोट दे रहे हैं तो मैं यहां से फतवा निकाल कर कह रहा हूं कि सभी लोग बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप और अजीत पवार के उम्मीदवार को वोट करें। उनकी टिप्पणी पुणे में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सामने आई, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के लिए प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें, राज ठाकरे की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन राज्य में बीजेपी शिंदे गुट के गठबंधन को समर्थन दे रही है। राज ठाकरे ने कहा कि कई मौलाना मस्जिदों से फतवे जारी कर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट करें, शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों के लिए वोट करें। मुस्लिम मूर्ख नहीं है, समझदार है। इन्हें पता है कि इनको किसको वोट करना है। चुनाव के दौरान फतवे जारी किए जा रहे हैं कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को वोट दें। अगर ये मौलवी मस्जिदों से फतवा जारी कर रहे हैं कि उन्हें वोट दें, तो राज ठाकरे आज फतवा जारी कर रहे हैं, मेरे सभी हिंदू भाई बहनों और माताओं, मुरलीधर मोहोल या भाजपा शिंदे और अजीत पवार के उम्मीदवारों के लिए उत्साहपूर्वक वोट करें। मुस्लिम समुदाय से कथित वोट देने को लेकर फतवा जारी करते हुए कहा कि ऐसे कई मुसलमान हैं जो काफी समझदार हैं, जिनके पास दिमाग है, वो उन मौलानाओं के रास्ते पर नहीं चलेंगे। वो समझते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। आज चुनाव है तो फतवा जारी कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि मुसलमान भी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। वोट जिहाद के बाद फतवे पर राजनीति। हिंदुओं के लिए हुआ फतवा जारी। राज ठाकरे ने मोदी के लिए कह दी बड़ी बात। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण के लिए अब 13 मई को मतदान है और इस बीच देश में वोट जिहाद शब्द खूब सुनने को मिल रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस शब्द को खूब इस्तेमाल किया। अब वोट जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने आक्रामक रुख अपना लिया है। राज ठाकरे ने फतवा निकाला है। उन्होंने फतवा निकालते हुए हिंदू समाज के लोगों से अपील की है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की एनसीपी को जमकर मतदान करें। आपको बता दें कि राज ठाकरे पुणे से बीजेपी उम्मीदवार मुरलीधर मोहोल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इससे पहले कांग्रेस की तरफ से वोट जिहाद की अपील की गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच अचानक से वोट जिहाद की चर्चा भी जोरों पर है। देश में अब इससे पहले तक लव जिहाद और लैंड जिहाद की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वोट जिहाद और फतवे की भी चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इस शब्द पर बड़ा हमला बोला था, लेकिन इस वोट जिहाद शब्द की शुरुआत हुई कैसे? इसका मतलब है क्या? अब किस नेता ने इस मुद्दे पर क्या क्या कहा है? कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने पहली बार वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। मारिया आलम समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। मारिया आलम ने मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। मारिया आलम ने यह भी अपील की थी कि जो मुसलमान बीजेपी का समर्थन या वोट करेगा, वैसे मुसलमानों को यहाँ पर बहिष्कार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बहिष्कार नहीं करना है। उन्होंने ये बातें 30 अप्रैल को फर्रुखाबाद की एक जनसभा में कही थी। महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मस्जिदों से कॉल दी जा रही है। जलसों में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बीजेपी को हराना। चुनाव से पहले मजहब के नाम पर जिस तरह से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। महाराष्ट्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में पीएम मोदी को हराने की कॉल दी थी। बोर्ड ने साफ साफ ऐलान किया है कि मुसलमान पार्टी ना देखें, उम्मीदवार ना देखें, उस कैंडिडेट को वोट दें जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की स्थिति में हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को सीटों और उम्मीदवारों के नाम बताकर कहा गया है कि किसे वोट देना है और किसको हराना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मुसलमानों से एकजुट होकर वोटिंग करने की अपील की गई। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया। उन्हें जिताने की अपील भी की गई।
वहीं पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो खरगोन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था, उसकी मंशा बहुत खतरनाक है और वो मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। पीएम मोदी ने मंच से जनता को कहा कि देश का इतिहास अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। लोगों को तय करना होगा कि भारत वोट जिहाद से चलेगा या राम राज्य से। इंडी गठबंधन के दलों को जनता के भाग्य की चिंता नहीं है। एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आहवाट के इस मामले पर कहा है कि अगर अपने समाज के लिए कोई हिंदू, मुसलमान, कोई पंडित, कोई बौद्ध भिक्षु वोट मांगे तो उसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास या काम पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए ऐसी फिजूल की बातें करती है। वही सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि अगर मुसलमान समाज के कुछ लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि किसने उसके साथ न्याय किया है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। अलग अलग तबकों और समाज के लोग इस तरह से मीटिंग करते ही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तो लाखों की रैली में लोग घोषणा कर देते हैं कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये कोई वोट जिहाद नहीं है। इधर मुस्लिम आरक्षण पर भी देश में समय समय पर चर्चा जरूर होती आ रही है, लेकिन इस चुनाव को ध्यान में रखकर इस पर चर्चा नहीं हुई थी। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा 2024 चुनावों में तब सामने आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को राज्य की ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने दी। आयोग ने कहा कि कर्नाटक की सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को आरक्षण दिया जा रहा है। चुनाव के बीच में आई इस मुद्दे को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार SC, ST और OBC का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने हर रैली में इस मुद्दे को उठाया। वहीं उन्होंने सतारा में एक रैली में कहा था कि कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने एक फतवा जारी किया है और रातों रात सभी मुसलमानों को OBC घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने OBC के लिए 27% आरक्षण पर हमला किया है और अब उसका एजेंडा पूरे देश में एक ही फार्मूला लागू करना है। मध्य प्रदेश की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को OBC समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से OBC के साथ सभी मुस्लिम जातियों को शामिल करके कर्नाटक में धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया है। गुजरते वक्त के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया और कहा उनके जीते जी SC, ST और OBC के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। तेलंगाना के जहीराबाद में भी एक रैली में उन्होंने कहा था कि जब तक वो जीवित हैं वो सांप्रदायिक आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को दूसरे वर्गों को यहाँ पर देने नहीं देंगे। और इस चुनाव में बीजेपी आर्थिक सर्वे और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेर रही थी। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने के लिए 400 सीटें हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दरअसल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने कहा था कि संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने हैं। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। इसलिए 2/3 बहुमत से अधिक सीटें चाहिए। यह नया संविधान बनाना हो तो इसलिए कांग्रेस खेमे के लिए यह मुद्दा बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर साबित हुआ। पार्टी ने फौरन इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। उन्होंने तेलंगाना की एक रैली में कहा था कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसके तमाम नेता लगातार 400 सीटें लाकर देश का संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जनता को यह खतरा समझना होगा और इसे देखते हुए कांग्रेस का साथ देना होगा। राहुल ने 7 मई को कहा कि वो संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। कांग्रेस के हमलावर रवैये को देखते हुए बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ गई। छत्तीसगढ़ की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले एक ही घिसी पिटी टेप रिकॉर्डर बजाते रहते हैं। भाजपा वाले आएंगे, संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कितने दिनों तक झूठ चलाते रहोगे? मेरी एक बात याद रखिए, मोदी तो छोड़िए, खुद बाबा साहब अम्बेडकर भी आकर कहें तो कोई संविधान नहीं बदल सकता। 2024 में एक बार फिर मुस्लिम समाज बड़ा मुद्दा बन गया है। यानी यहाँ पर आरक्षण है, वोट जिहाद है, फतवा है, लेकिन हर नेता अपनी अपनी यहाँ पर अपनी ढपली, अपना राग अलाप रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को संविधान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई है तो उसका जवाब भी पीएम मोदी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है और खुद अब कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी अब ये फतवा पर जो राजनीति चल रही है उसमें भी अब विपक्ष जो है वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।